का निजी क्षेत्र में फिटनेस सेंटर्स खोलने का प्रयोग बुरी तरह से फेल हो गया है। एक तरफ निजी क्षेत्र में फिटनेस सेंटर खोलने से सरकार को राजस्व का नुकसान तो हो ही रहा है, वहीं दूसरी तरफ निजी क्षेत्र में संचालित फिटनेस सेंटर लूट का अड्डा बन गए। ये रिपोर्ट देखिए। परिवहन विभाग में फिटनेस सेंटर्स का काफी महत्वपूर्ण रोल है, क्योंकि वाहन फिटनेस सेंटर्स से फिटनेस का प्रमाण पत्र लेने के बाद ही सड़क पर चलने योग्य होते हैं। 2019 से पहले तक फिटनेस सेंटर परिवहन विभाग के कार्यालय में ही संचालित होते थे, लेकिन लोगों को नजदीक में वाहन फिटनेस की सुविधा देने की मंशा के चलते सरकार ने इन्हें निजी क्षेत्र में खोलने का फैसला लिया। लेकिन 4 साल अब ये कहा जा सकता है कि ये फैसला गलत साबित हुआ, क्योंकि ये सेंटर राहत की जगह वाहन स्वामियों के लिए आफत बन गए हैं। प्रदेश में इस वक्त 82 फिटनेस सेंटर्स संचालित हैं। इनमें से अधिकतर सेंटर्स पर परिवहन मुख्यालय के दर्जनों निर्देशों के बाद भी मनमाफिक फीस वसूली जा रही है। निजी फिटनेस सेंटर्स में यूं तो गड़बड़ियों का अंबार लगा हुआ है, लेकिन बीते 4 साल में वहां से बिना केंद्र पर आए फिटनेस प्रमाण पत्र जारी किया जा रहा है। इस गड़बड़ी को रोकने के लिए परिवहन विभाग ने कई बार प्रयास किए, लेकिन कामयाब नहीं हो पाए। वहीं दूसरी ओर सेंटर में इसके लिए सीसीटीवी भी लगाए गए हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि अधिकतर जिला परिवहन अधिकारी भी साठ गांठ कर फुटेज चेक नहीं कर रहे हैं। फिटनेस सेंटर्स की मनमानी पर नजर डालें तो परिवहन विभाग के नियमों को अधिकतर फिटनेस सेंटर नहीं मानते। फिटनेस सत्रों के बाहर फिटनेस चार्ज लिस्ट उपलब्ध नहीं है। बिना सेंटर पर आए वीडियो कॉल के जरिए वाहनों की फिटनेस जारी की जा रही है। फिटनेस प्रमाण पत्र के लिए वाहन स्वामियों से मनमानी की फीस वसूली जा रही है। फिटनेस सेंटर ने आपस में गठबंधन कर रखा है, इसलिए विभाग के नियमों की पालना नहीं करते। कई फिटनेस सेंटर विभाग के पूर्व अधिकारी और कर्मचारी ही संचालित कर रहे हैं। प्रदेश के कई नेताओं ने भी फिटनेस सेंटर खोल रखे हैं। बता दें कि 2019 से पहले परिवहन कार्यालय में ही वाहनों की फिटनेस की जाती थी। परिवहन निरीक्षक ही मैनुअल चेक कर उसे फिटनेस प्रमाण पत्र देते थे। इसके बाद अगर फिटनेस में कोई गड़बड़ी मिलती थी तो उसके लिए संबंधित परिवहन निरीक्षक जिम्मेदार होता था। यही कारण है कि छोटी मोटी शिकायतों के अलावा परिवहन निरीक्षक जो फिटनेस जारी करते थे वो सही और विश्वसनीय होती थी। लेकिन अब हालत इतने गंभीर हैं कि फिटनेस सेंटर सरकारी स्कूल के वाहनों और एम्बुलेंस तक की फर्जी फिटनेस जारी कर रहे हैं। अधिकतर मामलों में जिला परिवहन अधिकारी अपने जिले में संचालित फिटनेस सेंटर्स की नेगेटिव रिपोर्ट मुख्यालय को भेजते ही नहीं है, और अगर भेज भी दे तो मुख्यालय को काम करने में जोर आता है। प्रमुख सचिव परिवहन आनंद कुमार के निर्देशों के बाद जब जांच अभियान चलाया तो फिटनेस सेंटर में गंभीर अनियमितताएं मिली। गिने चुने फिटनेस सेंटर्स पर परिवहन विभाग ने कार्रवाई की। सेंटर्स के इस मायाजाल में विभाग के कई अधिकारी फंस चुके हैं। परिवहन मंत्री बृजेंद्र ओला भी कह चुके हैं कि फिटनेस सत्रों के कारण विभाग की छवि खराब हो रही है। फिटनेस सेंटर्स की जो गड़बड़ियां उजागर हुई हैं, उसमें पहला है वत्सल फिटनेस सेंटर शाहपुरा। यहां RJ 52 GB 2551 नंबर की ये गाड़ी 7 अक्टूबर 2022 से 22 अक्टूबर 2022 तक पुलिस थाने में बंद थी, लेकिन 14 अक्टूबर 2022 को इस फिटनेस सेंटर ने इस गाड़ी की फिटनेस जारी कर दी। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। दूसरा, त्रिपति एसोसिएट फिटनेस सेंटर चौमू। इस फिटनेस सेंटर ने 27 जुलाई को बिना सेंटर पर आए एक साथ 18 एम्बुलेंस की फिटनेस जारी कर दी। अभी तक एक्शन नहीं लिया गया। तीसरा है शांति फिटनेस सेंटर, अजमेर रोड, जयपुर। इस फिटनेस सेंटर ने महज एक दिन में 82 वाहनों की फिटनेस जारी कर दी, जबकि एक दिन में अधिकतम 40 वाहनों की फिटनेस ही जारी हो सकती है। अधिकतर वाहन ऐसे थे जो फिटनेस सेंटर पर आए ही नहीं। चौथा, श्री बालाजी फिटनेस सेंटर पाली के इस फिटनेस सेंटर में बिना वहां के केंद्र पर पहुंचे फिटनेस जारी करने का अनोखा रिकॉर्ड बनाया गया है। इस फिटनेस सेंटर ने हर महीने में 50 से अधिक वाहनों की फिटनेस बिना वहां के केंद्र पर पहुंचे ही जारी कर दी। DTO की रिपोर्ट में ये खुलासा हुआ है। पांचवा है टोंक फिटनेस सेंटर। ये फिटनेस सेंटर टोंक जिला परिवहन अधिकारी के कार्यालय के ठीक सामने है। इसके बावजूद DTO ने कभी इस केंद्र की ID को चेक नहीं किया। शिकायतों के बाद मुख्यालय की टीम ने निरीक्षण किया तो सैकड़ों की संख्या में वाहन मिले जिनकी फर्जी फिटनेस जारी की गई, लेकिन अभी तक कार्रवाई नहीं हुई। देखा जाए तो इस तरह की गड़बड़ी करने वाले फिटनेस सेंटर्स की फहरिस्त बहुत लंबी है, लेकिन इस मुकाबले विभागीय कार्रवाई ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है। देखा जाए तो एक तरफ सरकार सड़क हादसों को लेकर बजट में करोड़ों खर्च कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ फिटनेस सेंटर सड़क दुर्घटनाओं का सबसे बड़ा कारण बने हुए हैं। बहरहाल जब तक ये फर्जी फिटनेस प्रमाण पत्र का खेल खत्म नहीं होगा,
तब तक सड़क हादसों में कमी की उम्मीद करना बेमानी होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि सब पता होने पर भी परिवहन विभाग प्रभावी कार्रवाई नहीं कर रहा है। प्रदेश में फिटनेस सेंटर एक तरह से प्रायोजित लूट कर रहे हैं, जिसे फिलहाल कोई रोकने वाला नहीं है। कुछ करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने के बाद फिटनेस सेंटर संचालित करने वाले लोग परिवहन विभाग के नियमों को बिल्कुल मजाक समझ रहे हैं। अगर जल्दी ही सरकार ने निजी फिटनेस सेंटरों को बंद नहीं किया और एक बार फिर सरकारी फिटनेस सेंटर नहीं खोले, तो प्रदेश में संचालित प्राइवेट फिटनेस सेंटर पूरे परिवहन सेक्टर का मजाक बना देंगे। कैमरामैन तीरथ के साथ शिवेंद्र प्रताप सिंह परमार, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।